नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज़पेपर द हिंदू के बारे में। ये भारत का इतना प्रतिष्ठित अखबार है कि जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है हमारे देश में यूपीएससी का, उसकी तैयारी करने वाले बच्चे इसे रोजाना पढ़ते हैं। उनकी यूपीएससी की तैयारियों में द हिंदू पेपर एक अहम रोल अदा करता है, इतना ज्यादा ये प्रतिष्ठित है। तो अब हुआ क्या कि अब से 3 दिन पहले द हिंदू ने ट्विटर पर एक सवाल पूछा बच्चों से। आप देख सकते हैं वो ट्वीट। इन्होंने ये पूछा कि 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन के किस हिस्से को कब्जाया था। अब सभी जानते हैं इसका आंसर। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया को छीन लिया था। अब आप कहेंगे कि इस सवाल में क्या दिक्कत है। तो हमें तो पता नहीं, लेकिन भारत में जो रूसी दूतावास है उसे दिक्कत हो गई। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रूसी दूतावास क्या लिखता है कि डियर हिंदू, हमें और बताओ इस आक्रमण के बारे में। हम तो जानते ही नहीं कि 2014 में कौन से आक्रमण की आप बात कर रहे हैं। यानी कि जो इन्वेजन शब्द है ना, रूसी दूतावास को उससे दिक्कत हो गई। और इतना ही नहीं, आगे की कहानी सुनिए। रूसी दूतावास इस ट्वीट को डिलीट करवा कर ही माना। जी हाँ, भारत के अंदर भारतीय मीडिया को रूस ने झुका दिया। इतना ही नहीं, आगे की कहानी तो अब शुरू होती है। अब हुआ क्या कि कल रूस का एक बड़ा मीडिया संस्था है रेड फिश, इसने एक डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज किया और इसका शीर्षक क्या था, कश्मीर पलस्ताइन इन मेकिंग। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रेड फिश का वो ट्वीट जिसमें इन्होंने इस ट्रेलर को रिलीज किया है। और आप सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, जहां पर रेड फिश लिखा हुआ है ना, उसके ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है, रशियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, यानी कि रूसी सरकार से जुड़ा हुआ मीडिया संस्थान। हालांकि आप जानना चाहेंगे कि जो वीडियो इन्होंने जारी किया है इसमें क्या है। तो इसमें दिखाया गया है कि कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस। इसके अलावा ये कि भारत कश्मीर को गाजा पट्टी में बदलना चाहता है, बहुत सारे हिंदू लोगों को यहां पर बसाया जा रहा है, इस तरीके की बात इसमें कही गई है। तो इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कश्मीर इज बिकम शेल्टर कॉलोनियल स्टेट। हालांकि कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि कॉलोनियल स्टेट क्या होता है। तो 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का कॉलोनियल स्टेट था। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि यहां पर रूसी मीडिया की क्या भावना है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस पर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए, भारत के एक आईपीएस हैं, इन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया है और इसे एक प्योर प्रोपेगेंडा बताया है। इसके अलावा दूसरे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, इन्होंने भी बताया है कि ना सिर्फ ये मीडिया संस्था, इसके अलावा जो रशियन टेलीविजन है वो भी लगातार धारा 370 का मुद्दा उठाए जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कश्मीर का मुद्दा जो शांत हो चुका है, कश्मीर धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा है, रूसी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाकर साबित क्या करना चाह रही है। क्या वो लोग कश्मीर के मुद्दे को फलस्तीन से जोड़कर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं दोबारा? क्या ये उनका मकसद है? वहीं अब देखने वाली बात यह है कि भारत में रूसी दूतावास जो भारतीय मीडिया के ट्वीट डिलीट करवाता फिर रहा है, अपनी मीडिया की इस हरकत पर उसका क्या रिएक्शन है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हो सके तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल तक भी इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस प्योर प्रोपेगेंडा को काउंटर करना भारतीय नागरिकों का भी एक कर्तव्य है। हालांकि इस पर आपका क्या विचार होगा, कमेंट करके वो भी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।